सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, बहुत जल्दी से एक बार फिर से, क्योंकि हमारे ज्यादातर दर्शक जाहिर है वो मिलिट्री का कि ये लिंगो है, लिहाजा इस बारे में एक बार उनके लिए मैं ये जानकारी फिर से सामने रख रहा हूं। सबसोनिक साउंड की स्पीड से जो कम है वो सबसोनिक, जो साउंड की स्पीड से 3 टाइम्स है, 3 गुना है, वो 3 से 5 गुना तक भी आप कह सकते हैं, वो है सुपरसोनिक। और उसके बाद हाइपरसोनिक आता है जब वो 5 गुना से ऊपर, आवाज की रफ्तार से 5 गुने से ज्यादा हो जाए तो वो है हाइपरसोनिक। और सोचिए इतनी रफ्तार से अगर आप दुश्मन को मार सकते हैं, वो भी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसी मिसाइलें हैं तो फिर जाहिर है दुश्मन के ऊपर आपको ये बहुत बड़ी बढ़त देते हैं। और इसीलिए एक होड़ देखी जा रही है पूरी दुनिया में इस संदर्भ में। आप जरा देखिए, ये सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और सबसोनिक के मामले में मैंने आपको यह भी बताया कि कौन से देश हाइपरसोनिक में कहां हैं। गिनती होती है अभी सबसे ऊपर रशिया की, उसके बाद अमेरिका की, उसके बाद चाइना बहुत तेजी से अपनी ताकत को विस्तार देने में लगा हुआ है, लेकिन भारत, फ्रांस और ब्रिटेन भी अपनी ताकत में इजाफा करने में लगे हुए हैं। ये जो होड़ है, और ये भी कहा जाता है कि जब इतनी रफ्तार से आप दूसरे को जाकर हिट करना चाहते हैं तो जनरली कन्वेंशनल वॉरहेड्स का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें न्यूक्लियर ही लगा होता है। राठौर सर इस बारे में कुछ कहना भी चाहते हैं सर, प्लीज। देखिए, ये जो हाइपरसोनिक की होड़ चल रही है, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो है प्रोलिफरेशन की। हमने 20 साल पहले मिसाइल्स के प्रोलिफरेशन की हालत देखी, और कुछ देशों से लेकर के लगभग दुनिया के 2 दर्जन देशों के पास मिसाइल्स आ गए। राइट। इसी तरीके से हमने न्यूक्लियर आर्म्स की भी प्रोलिफरेशन देखी, आज हाइपरसोनिक्स की हो रही। ये सारी चीजें एक इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। जो मिसाइल्स अभी दुनिया में हैं, उन्हीं की मैचिंग मोबिलिटी के हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। अब जब हाइपरसोनिक मिसाइल युद्ध क्षेत्र में पदार्पण करेंगे तो ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने किंजल नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल फायर भी किया हुआ है, जो कि 10 मैक 10 पे चलता है। राइट। तो ये जब आएगी तो पूरे विश्व का मिलिट्री बैलेंस बिगाड़ देगी, क्योंकि सारे एडी सिस्टम्स जो हैं वो फिर सर, लेकिन ये जब नाम लिया जाता है राठौर सर, जब नाम लिया जाता है तो ज्यादातर यही जिरकॉन का, किंजल का या ओवन गार्ड का नाम लिया जाता है, और ये जाहिर है रशियन नाम है। उधर सेंटिनल का नाम लिया जाता है। नामों के हिसाब से परसेप्शन में किसकी माइट कहां पर है अभी, पीके श्रीवास्तव सर? देखिए, नामों के हिसाब से अगर आप वैसे देखेंगे तो क्लेम ये है कि रशिया के पास 15 मैक का भी है। किंजल की स्पीड जो है 12 to 15 मैक भी हो सकती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे पैरामीट्रिकली, अगर आप उसको चेकआउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा रशिया आगे है। और रशिया की एक उसकी भी विरासत भी है। विरासत है कि आप जब इतनी स्पीड की मिसाइल्स बनाते हैं तो आपके पास किस तरह का एक्सप्लोजिव्स का वो खजाना है, और किस तरह से उसकी R&D है, और किस तरह के मटेरियल्स की R&D है। मटेरियल्स के R&D में अभी भी मैं मानता हूं कि रशिया बहुत आगे है, लेकिन पूरी मिसाइल, लेकिन ये जो एक परसेप्शन है सर पूरी दुनिया में कि जो रशिया है उसके हथियार, उसकी मशीनरी जो है, मिलिट्री की मशीन, वो ज्यादा रगेड है, लेकिन सोफिस्टिकेशन किसका ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा एक्यूरेट है और कौन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इसमें अमेरिका बाजी मारता है। क्या ये वाकई सच है? ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक वेस्टर्न और हम सारे वेपन सिस्टम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं वेस्टर्न ओरिजिन, जहां पर ये आपका यूएस, फ्रांस, यूरोपियन ये सब आता है, और दूसरा रशियन ओरिजिन। जो रशियन ओरिजिन है वो रोबस्ट है, सस्ता है, और उस हिसाब से उनकी सिस्टम इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। लेकिन जब आती है प्रिसिशन की बात, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात, चिप्स की बात, तो आप फिर वेस्टर्न को आप वो नहीं दे सकते हैं। जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का, ये पहली बार हुआ होगा कि दुनिया में कहीं हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल 2 देशों की लड़ाई में हुआ है, जो कि रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई में हुआ है। अगर इसको आप ध्यान रखते हैं, रशिया की माइट को ध्यान में रखते हैं, उसकी एक्सपर्टीज को ध्यान में रखते हैं, हाइपरसोनिक को लेकर जो लेवल उसको मिला हुआ है उसको ध्यान में रखते हैं, ये सिनेरियो जो अभी वॉर का हम देख रहे हैं सर, दोनों चीजें मैच करती हैं, परसेप्शन और रियलिटी जो नजर आ रहा है। जितेंद्र ओझा सर। देखिए, बिल्कुल मैच करती है। जो लोग एक्सपर्ट हैं इस एरिया में वो आपको बताएंगे, लेकिन जो हाइपरसोनिक, जो किंजल और इस मिसाइल्स की आप बात कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, एयर वाइस मार्शल साहब भी आपको बताएंगे। इनकी स्पीड बहुत अधिक है, और सबसे अधिक जो होड़ लग रही है वो है हाइपरग्लाइड
व्हीकल्स की जो बात कर रहे हैं, इस पे जो है अमेरिका और चाइना में बहुत अधिक कंपटीशन है। और चाइना की जो DF-17 मिसाइल है, जो उसने 2 या 3 साल पहले वो बना दी थी, उसका कहना है कि वो ट्रैजेक्टरी में जाने के बाद, लॉन्च होने के बाद कई दफे अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकती है और कोई अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसमें देखिए, एक रशिया की, जैसे एवीएम साहब बता रहे थे कि कुछ एरिया में कोर कॉम्पिटेंस है, वहां पे वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कई एक एरिया में उनके यहाँ इनोवेशन नहीं हुआ है, जिस वजह से वो पीछे हटते जा रहे हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये देख रहे हैं कि कैसे सैटेलाइट इमेजरी के जरिए, किस जरिए बड़ी प्रिसिशन स्ट्राइक हो रही है नेटो के मदद से यूक्रेन के जरिए, क्या इसी चीज को दिखाता है कि रशिया अभी भी बहुत डैमेजेस ये कर सकता है। रशिया हारा नहीं है, लेकिन रशिया जीत नहीं पा रहा है। राइट, रशिया हारा नहीं, लेकिन रशिया जीत नहीं पा रहा है। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, और वो सर DF-17, डोंगफेंग 17, इसी का तो हवाला देता है। चाइना जब ये कहता है कि अगर तुम B-52 तैनात करते हो ऑस्ट्रेलिया में, तुमको ये मालूम होना चाहिए डोंगफेंग है हमारे पास, जब तक में तुम अपना विमान उड़ाओगे हम कई बार तुमको तबाह कर देंगे, तुम्हारे उस ठिकाने को।